दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा कल पहली तारीख से हम तुमको खाना देंगे। आज हमारी बारी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हम लोग लखनऊ में रहते थे। मेरा छोटा बेटा रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे संग रहता था और हमारा बड़ा बेटा निखिल बच्चों के साथ मुंबई रहता था। लखनऊ में ही हमारे पड़ोस में शुक्ला जी सब परिवार रहते थे। उनके यहाँ हमारा आना जाना अच्छा खासा था। एक दिन मेरे बड़े बेटे का मुंबई से फोन आया। बोला, मम्मी पापा आप कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ मुंबई आ जाइए। मैं आप लोगों को लेने लखनऊ आ जाऊंगा। मैं और हमारे सब बड़े बेटे निखिल के साथ मुंबई चले गए। वहाँ हम लोगों को 7 महीने लग गए। उसी बीच लखनऊ से मेरे छोटे बेटे रमेश का फोन आया। उसने हम लोगों को बताया पड़ोस वाले शुक्ला अंकल नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया था। उसी में चल बसे। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब हम लोग लखनऊ अपने छोटे बेटे के पास आए तो 2-4 दिन बाद में शाम को शुक्ला जी के घर उन लोगों के घर चली गई। शुक्ला जी की मिसेज मुझे देख कर बहुत रोई और वह मुझे पहले की अपेक्षा कमजोर भी काफी लगी। मैं उनको दिलासा देकर थोड़ी देर बैठकर अपने घर वापस आ गई। मुझको उनके अकेले रह जाने पर लगाव भी बहुत हो गया था। मैं उनके घर जब तक चली जाती थी। आज जब मैं उनके घर गई तो वह मुझे देखकर जार जार रोने लगी। मैं भी उनका रोना देखकर परेशान हो गई। मैंने उनको शुभ कराया और आंसू पोंछे। थोड़ा शांत होने पर वह मुझको बताने लगी, इनके जाने के बाद मेरे दोनों बेटे अलग अलग हो गए। एक नीचे की मंजिल में, दूसरा ऊपर की मंजिल में रहता है। इन लोगों ने मेरा खाना भी 15-15 दिन के लिए बांध दिया। 15 दिन बड़ा बेटा खिलाता है, 15 दिन छोटा बेटा खाना खिलाता है। अब इन लोगों ने 15-15 दिन के लिए आपस में ही तय कर लिया है। जब महीना 31 दिन का होता है तब बड़ी मुश्किल होती है। उस दिन ना खाना ना पीना। आज 31 तारीख है। सुबह से मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ। अभी तक खाना तो दूर चाय तक नसीब नहीं हुई है। छोटी बहू को बुलाकर चाय के लिए कहा भी वो कहने लगी, अम्मा कल पहली तारीख से हम तुमको खाना देंगे। आज हमारी बारी नहीं है। अब तुम ही बताओ। पुष्पा, मेरा नाम पुष्पा है। मैं इस एक दिन खाने पीने को तरस जाती हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत सदमा लगा। मैं सोचने लगी, माँ अपने बच्चों को इतने लाड प्यार से पालती पोसती हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाकर खुद खाना खाती हैं, और अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को खाना भी नहीं खिला पाते हैं। अपनी बारी बांध देते हैं। मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा था कि बेचारी वो भूखी प्यासी बैठी हैं। उनके बच्चों को कोई मतलब नहीं है। उस दिन तो मैं उनको बहलाकर अपने घर ले आई। उनसे मैंने कहा, थोड़ा बाहर निकलोगी, आपका मन भी बहलेगा। घर लाकर पहले मैंने उनको
खाना दिया। थोड़ा ना नुकुर के बाद उन्होंने खाना खा लिया। बाद में हम दोनों ने चाय पी। 1-1.5 घंटे वह हमारे घर रही। फिर उसके बाद मैं उनको उनके घर छोड़ाई। घर आकर मैं बहुत उदास होकर सोचने लगी, आज तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया। अब दूसरे महीने जब 31 तारीख आएगी तो उस दिन उनके बच्चे तो खाना खिलाएंगे नहीं। क्या वो दिन भर उपवास रखेगी? मैं ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। माँ बाप तो अपने बच्चे का बंटवारा नहीं करते तो फिर हम अपने माँ बाप का बंटवारा कैसे कर लेते हैं? माँ बाप को कभी कोई तकलीफ ना दे। क्यों? माँ बाप वो हस्ती है जो हमें दोबारा नहीं मिलते हैं। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा उनका ख्याल रखें। उनको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। खाने पीने के लिए कभी माँ बाप को ना बांटे।